हुजूर सुल्तानुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती कौसर हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की जलवगरी हो चुकी है और अब हमें हुजूर वाला की नसीहतों से और खिताब से अपने अपने हिस्से की सआदतें हासिल करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर यह ख़ास फ़ज़्ल फरमाया कि हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सच्चे नाइब की बारगाह में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। अल्लाह ताला हमें हुजूर सुल्तानुल उलमा से ईमान व अक़ीदे और आमाल की हिफाजत के अनमोल हीरे और जवाहरात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हुजूर सुल्तानुल उलमा की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि हुजूर अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं और खिताब के बाद इंशाअल्लाह ताला जो हज़रात बैत होना चाहेंगे वो बैत हो सकते हैं। हज़रात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। कोई तकिया नहीं है? अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला ज़बीहि व सहबिही अबदद्दुहूरि व कररमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है। मिसाल समझो, एक माँ है, बाप है और दोनों का एक छोटा सा प्यारा बच्चा है। 5 साल का, 6 साल का। तालाब के किनारे टहलने गए। वो बच्चा माँ के हाथ से छूटकर तालाब में गिर गया। तालाब गहरा है, बच्चा डुबकी लगाने लगा। अब वहां जोश दिलाओ, कैसी माँ है, बच्चे को निकाल नहीं रही है, बच्चे का दर्द नहीं है।
जोश में आकर के माँ तो कूद जाएगी। बोलो, को जोश दिलाओ, जोश में आकर के बाप भी कूद जाएगा। अब वो दोनों तैरना नहीं जानते, तो वहां जोश दिलाना, उस डूबते बच्चे को बचाना है, या माँ बाप जो बचे हुए हैं इनको डुबा देना है? अरे वहां हुक्म है, माँ को वहां से हटाओ, बाप को वहां से हटाओ, किसी तैराक को बुलाओ जो बच्चे को निकाले। यही हाल आजकल के मुकर्रीन का हो गया है। अवाम को जोश दिलाकर, जज्बात को उभार कर, फिदायत की बातें सुनाकर उभार देते। अवाम निहत्ती, न इनके पास कोई ताकत है, न इनका कोई शऊर है। जोश में आकर के वो काम कर बैठते हैं, बाद में अंजाम सबके सामने आता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोलो। एक दूसरी मिसाल दें, जाड़े के दिनों में गीदड़ जो है बहुत जोर जोर से चीखते हैं। जाड़े के दिनों में जब जाड़ा आता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो गीदड़ जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। ये बताओ, गीदड़ों के चीख पुकार से सर्दी कम हो गई? सर्दी कम हो जाती है तो सर्दी के लिए क्या करोगे? लिहाफ का इंतजाम करो, कंबल का इंतजाम करो। तो तुम्हारी चीख पुकार से क्या होगा? तदबीर को अपनाओ, तदबीर अपनाओ, शूर को बेदार करो, घोड़े से सबक सीखो। जब मैदान बिल्कुल बराबर होता है तो घोड़ा सरपट दौड़ता है, लेकिन जब चढ़ान होगा तो वहां दौड़ता है कि धीरे धीरे चलता है। ढलान है तो दौड़ते उतरता है कि धीरे धीरे उतरता है। एक घोड़े का शूर ऐसा, मैदान बराबर हो तब दौड़ो, चढ़ान हो तो दौड़ना नहीं है, ढलान हो तो दौड़ना नहीं है। तो तुम भी अपने शूर को बेदार करो और बड़े आलिम के करीब जाकर के मसला पूछो, हमें क्या करना चाहिए। जोश दिलाने वाले तुमको जोश दिला देंगे, जज्बात में ला देंगे, और तुम अंजाम से बिल्कुल बेखबर हो। हुकूमत की तरफ से गाय की कुर्बानी पर जहां बंदिश हो तो फतवा रज़विया में है, वहां गाय की कुर्बानी जायज नहीं। हुकूमत की तरफ से रुकावट हो तो वहां तुम ऐसा काम मत करो जिससे तुम मशक्कत और मुसीबत में आ जाओ। जानबूझ करके अपने आप को हलाकत में मत डालो। पाकिस्तानियों की तकरीर सुनकर, यूट्यूब पर देखकर, काहे पर देखकर जज्बात में आ जाओ, होश में आओ।
तुम्हें किस चीज की जरूरत है ये पूछो, हमें क्या करना चाहिए ये पूछो। बताना सिर्फ ये है कि शिर्क हरगिज मत करो, कुफ्र हरगिज मत करो। शिर्क क्या है? किसी भी हस्ती को, किसी भी जात को इबादत के लायक जानना, ये शिर्क। जमीन को इबादत के लायक जानना शिर्क है, पानी को इबादत के लायक जानना शिर्क है, हवा को इबादत के लायक जानना शिर्क है, चांद को इबादत के लायक जानना शिर्क है, सूरज को इबादत के लायक जानना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का हकदार मत मानो। हम इबादत का हकदार अगर किसी को मानते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह की जात ताजीम है, काबा की ताजीम है, हजर अज़मत की ताजीम है, सफा मरवा की ताजीम है, ताजीम है, अंबिया कराम की ताजीम है, औलिया अल्लाह की ताजीम है। लेकिन कोई सुन्नी मुसलमान किसी वली या नबी को इबादत के लायक नहीं जानता, ताजीम का हकदार मानता। कुछ यहूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, मुशरिकीन में तो खलबली आई। कुछ यहूद आपस में राय किए कि ये कौन सा दीन लाए हैं, चल के पूछा जाए। कुछ यहूद आए और अर्ज किया, आप जिस अल्लाह के बारे में दावत दे रहे हैं, जिस अल्लाह की तरफ आप बुला रहे हैं, अपने अल्लाह का शजरे नसब बयान कीजिए। यहूद शिर्क नहीं करते थे। ये सवाल क्यों किया? ताकि हम अपनी कौम में समझा सके जो हाल मुशरिकों का है वही हाल इनके दीन का है। इसलिए पूछा कि अल्लाह का शजरे नसब बयान करो। कुरान की आयत नाज़िल हुई, कुल महबूब फरमा दो, हुवल्लाहु अहद, जिस अल्लाह के बारे में पूछ रहे हो कि उसका शजरे नसब क्या है, वो जात, वो हस्ती अल्लाह अकेला। अल्लाहु समद, बेनियाज है। जो बाप होगा नियाजमंद होगा, बेटा होगा नियाजमंद होगा, जिस्म होगा तो मुरक्कब होगा, और जो चीज मुरक्कब होगी तो उसके लिए अज्जा होंगे। तो अपने मुरक्कब होने में अज्जा का मोहताज होगा। उसकी जात बेनियाज है, अल्लाह समद, कुल हुवल्लाहु अहद। प्यारे फरमा दो, वो जात अकेली है, अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद लम यूलद, न वो बाप है न वो बेटा है। लम यकुल लहू कुफुवन अहद,
उसकी जात में, उसके सिफात में, उसके अफआल में कोई उसका शरीक नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये तुम लोगों को इबरत के लिए मैंने सुनाया कि आप ला तुशरिक बिल्लाह व इन हुरिकता, हरगिज हरगिज याद रखो, हरगिज कुफ्र शिरक मत करो। व इन हुरिकता, अगरचे तुम जला दिए। पहले कबीला आबाद होता था, कुछ यहाँ पर आबाद है, कुछ वहाँ आबाद है, कुछ वहाँ आबाद है। जब कबाइल में इस्लाम की दौलत आई, मुसलमान हुए, तो मुशरिकों ने उनको छोड़ नहीं दिया, उन कबाइल में आग लगा दी, खैमे जल गए, औरतें जल गई, बच्चे जल गए। लेकिन कुर्बान जाओ, उन लोगों के इस्लाम के कबूल करने पर रसूलुल्लाह के दामन से अलग नहीं। तो तुम लाख मुसीबत आए, आफत आए, बलाएं आए, कुफ्र शिर्क हरगिज़ मत करो। और जाहिल मुकर्रिरों के जोश दिलाने से अपने आप को हलाकत में मत डालो। इमाम अहले सुन्नत ने अपने जमाने में फरमाया, किसी भी काम को करने से पहले 3 बातें सोच लो। तुमने कोई तंजीम बनाई, इकट्ठा किया, लोगों को जमा किया कुछ करने के लिए, तो 3 बातें सोच लो। पहली बात, वो शरअन जायज है कि नहीं। कोई भी तंजीम बनाओ, पहले ये सोचो कि वो शरअन जायज है या नहीं। अगर नाजायज हो तो छोड़ दो। चलो मान लिया शरअन जायज है, तो फिर ये देखो कि आदतन मुमकिन है कि नहीं। आदतन मुमकिन का मतलब यह है जिसको आदमी आम तौर से कर सकता हो। जैसे एक छोटा सा मिट्टी का ढेला हो, आप चाहो तो उठा करके उसको फेंक दो, लेकिन 10 क्विंटल का लोहा पड़ा हो, उसको भी उठा के फेंक सकोगे? ये आदतन मुमकिन नहीं, आदतन मुमकिन नहीं। हुकूमत की तरफ से अगर कोई बंदिश आ जाए तो वो आदतन मुमकिन नहीं है, भले जायज हो, लेकिन हुकूमत की तरफ बंदिश आ गई, अब वो आदतन मुमकिन नहीं, अब तुम उसको मत करो। चलो जायज भी है, आदतन मुमकिन भी है, अक़लन मुफीद हो, ये हमारे करने से फायदा क्या होगा, इस्लाम का क्या फायदा है, कौम का क्या फायदा है, लोगों का क्या फायदा है कि नहीं है। अगर फायदा ना हो तो मत करो। ये 3 बातें खूब अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठो। जायज हो, आदतन मुमकिन हो, अक़लन मुफीद हो। तुम कभी भी कुफ्र शिर्क के करीब बन जाओ, हरगिज़ नहीं। शिर्क से अपने आप को बचाओ। शिर्क क्या है? इबादत के लायक किसी को मानना,
इबादत के लायक किसी को जानना। बहुत से आर्या ऐसे हैं जो बुत नहीं पूजते, इसके बावजूद वो मुशरिक है। क्यों? इसलिए कि एक तो इबादत के लायक नहीं जानना, दूसरे वाजिबुल वजूद, ये अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई नहीं। वाजिबुल वजूद सिर्फ खुदा की जात है और कोई नहीं। और वो मुशरिक इसलिए है कि रूह को भी वो वाजिबुल वजूद मानता है, मादा को भी वाजिबुल वजूद मानता है। तो अब वो बज़ाहिर बुत पूजे न पूजे, लेकिन उसके एतकाद में जब रूह कदीम है, मादा कदीम है और वाजिबुल वजूद भी कदीम है, तो इस एतकाद की वजह से वो मुशरिक हो गया। हमारा अकीदा यह है अल्लाह की जात खालिक है, अल-आन कमा कान, अभी भी वो वैसे ही है जैसे पहले। उसने जिसको चाहा पैदा फरमाया, रूह को पैदा फरमाया, मादे को पैदा फरमाया। तो मादा कदीम नहीं, रूह कदीम नहीं, वाजिबुल वजूद सिर्फ उसी की जात है। तो ला युशरिक बिल्लाह व इन हुरिक़्ता। और देखो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सच्ची करो। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक है मोहब्बत तबई और एक है मोहब्बत अक्ली। तबई मोहब्बत माँ से होती है, बाप से होती है, भाई से होती है, बीवी बच्चों से होती है, जमीन जायदाद माल से होती है, तबई मोहब्बत होती है। लेकिन अक्ली मोहब्बत हर मोमिन को मोहम्मद रसूलुल्लाह अक्ली मोहब्बत न हो तो मोमिन नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे तमाम अजीज से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। कोशिश करो कि हमारे दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत, ये अकली मोहब्बत तबई मोहब्बत में बदल जाए। इसके लिए हदीस शरीफ है, एक सहाबी बशरी हफवात की बिना पर शराब पी ली। एक बार पिया, दोबारा पी लिया, जबकि शराब हराम थी। तीसरी मर्तबा पी लिया, चौथी मर्तबा पी लिया। सहाबा ने उन पर लानत शुरू की। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम हर दिन पे लानत मत करो, फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो हम लाख गुनहगार हैं, सिनहकार हैं, बाल बाल गुनाहों में गर्क है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम आप पर अपने आप को फिदा रखते हैं। अपने को उनका सच्चा आशिक बनाओ, सच्चा शहदाई बनाओ, सच्चा फिदाई बनाओ। उन्हीं की मोहब्बत कब्र में काम आएगी, उन्हीं की मोहब्बत हश्र में काम आएगी, उन्हीं की मोहब्बत तुम्हारे लिए जरिए नजात। ये मैंने इसलिए कुछ बातें सुना दी कि आप लोग जज्बात में आकर के न उस तरह का नारा लगाओ, न उस तरह की बातें बोलो।
न उस तरह का अपने आप को बनाओ। बेशक दिल में उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार आप करो, कर सकते हो। हालात को भी देखो, हालात कैसे, हालात को देखना ये तुम्हारे ऊपर जरूरी है। तुम अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, ये तुमको रोका गया है। तो जिस चीज से तुमको रोक दिया गया उससे रुक जाओ, और कभी भी कुफ्र के करीब मत जाओ, शिर्क के करीब मत जाओ। वहाबियों ने और देवबंदियों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखाना बोलियां बोली, और उन्हीं बोलियों के मुताबिक उनका एतकाद था। अब हिफ्जुल ईमान में यही सवाल है, ज़ैद का यह अकीदा कैसा है? तो जो कुछ जवाब दे रहा है वो अकीदा ही तो है। बराहिन कातिया में शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है बोला, तो शिर्क और ईमान ये तो अकीदे ही से मुताल्लिक़ है। तहज़ीरुन नास में इस्तिफ्ता के जवाब में अवाम के ख्याल में ये भी अकीदा ही की बात है। अवाम का अकीदा क्या है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, ये हक है। और जो आखिरी नबी होने का जाहिलों का ख्याल बताए तो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का इरशाद है, खत्मा बिन नबीयून, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई। दूसरे मकाम पर है ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। तो जो ये अकीदा रखे कि आखिरी नबी मानना जाहिलों का ख्याल है, उसका भी यह अकीदा कुफ्र है। इसलिए हम ऐसे अकीदे वालों से दूर रहने का हुक्म देते हैं कि तुम उनको अपना इमाम मत बनाओ, तुम उनके पीछे नमाज मत पढ़ो, तुम उनके हाथ का ज़बीहा मत खाओ। बाकी कोई बात नहीं है, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई आपसी रंजिश नहीं। वो जो कुछ है इस बुरे अकीदे की बिना पर। तो मुसलमानों, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने जज्बात में आकर के कभी भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ जाए। जज्बात में मत आओ, अपने होश को बरकरार रखो। अफसोस तो इसी बात का है कि जिसके पीछे कौम है उसको शऊर नहीं, और जिसको अल्लाह ने कुछ शऊर बख्शा उसके पीछे कौम नहीं। तादाद मत देखो, ये तो मेरे आका मौलाए कायनात मौलाना मुस्लिमीन का इरशाद है, ला तारिफिल हक़ बिर्रिजाल, एरिफिल हक़ तारिफह लहू, हक़ से लोगों को पहचानो, तादाद मत देखो, लोगों से हक़ को मत पहचानो। किसकी तरफ लोग ज्यादा है ये मत देखो, ये देखो आइम्मे दीन का इरशाद क्या है। तो जो आइम्मे दीन का इरशाद हो उस पर अपने आप को फिदा करो। आला हजरत आइम्मे दीन के इरशादात के सच्चे तर्जुमान का नाम। उन्होंने अपनी किताबों में जो भी लिखा बेहवाले के नहीं लिखा, अपने से अगले बुजुर्गों का हवाला दिया। पूरे फतावे में देखो आप, अपने से अगले बुजुर्गों का हवाला। अरे वो तो इतने बड़े आलिम, सिर्फ जबान से कह दे तो हम लोगों के लिए समझ हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे इमाम के इरशादात पर कोई बात पेश करते हैं तो अल्लामा शामी ने ये कहा
बहरुल राइक में ये है, खैर रमली में ये है, फला किताब में ये है, पेश करते हैं। इसलिए हम लोग इमाम अहले सुन्नत को अपना मुक्तदा और पेशवा। बस मेरी इतनी सी बातें आप लोग याद रखो। ला तुशरिक बिल्लाह व इन अशरक्ता, हरगिज कुफ्र व शिर्क मत करना। अगरचे तुम जला दिए जाओ, बार बार नोच लिया जाए, नोच जाओ, शहीद हो गए और शहादत का बहुत बड़ा दर्जा, लेकिन शिर्क मत करना, कुफ्र मत करना। ओमा अलीना जो हजरत बैत होना चाहते हैं वो यहाँ सामने आ जाएं या मामा को पकड़ लें। इमामा जब तक के पीछे जा रहा है, मैं जिक्र कर दूं कि हुजूर सुल्तानुल उलमा सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया में बैत फरमाते हैं कि हुजूर सुल्तानुल उलमा को खिलाफत हासिल है हजरत बद्र मिल्लत अल्लामा शाह मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद कादरी अली रहमा से, और उन्हें खिलाफत और इजाजत हासिल है सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु से। सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नूर सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमा, जो कि माररा शरीफ के बुजुर्ग हैं, उनके खलीफा व मुजाज थे। और फिर ये सिलसिला उनके जरिए से सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तक के पहुंचता है। इसलिए इस कादरी सिलसिले में हुजूर सुल्तानुल उलमा के दस्ते हक परस पर आप बैत होने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अमामा पकड़ने का तरीका यह है कि सीधा हाथ ऊपर की तरफ रखें और बायां हाथ नीचे की तरफ रखें, और फिर जो कलिमात हुजूर सुल्तानुल उलमा आपको पढ़ाएंगे सिद्क दिल से हुजूर सुल्तानुल उलमा के पढ़ाने के साथ में आप उसे अदा करें। और भी जो लोग शामिल हो रहे हैं तो वो रुमाल बांध करके उसे आगे तक के बढ़ा सकते हैं। हुजूर सुल्तानुल उलमा जो कलिमात आपको पढ़ाएंगे, आप बैत होने की नीयत से उन कलिमात को अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकरार करता हूँ मजहब इस्लाम हक है, अहले सुन्नत व जमाअत हक है, वहाबी देवबंदी तबलीगी ये सब बातिल है, मैं इनसे दूर रहूँगा। मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाह बख्श दे। मैं दाखिल होता हूँ सिलसिला कादरिया बरकातिया नूरिया रज़विया में। या अल्लाह इसकी बरकतें रहमतें हम पर दुनिया में आखिरत में नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब दुआ मांगे। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुल मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह
वक़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा। ख़वातीन ऊपर हैं और ख़वातीन को भी हुज़ूर सुल्तानुल उलमा अभी बैत फरमाएंगे, इसलिए आप हज़रत जहाँ पर हैं आप वहीं पर तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। ऊपर से यहाँ जो सुराख है वहाँ से मामा नीचे दे दें। जी हुजूर, ऊपर से भेजना। उसको सिंगल करके डालो बेटा, सिंगल करके डालो। हाँ और नीचे करो। बस बस बाकी वहां पर ज्वाइंट करके ख़वातीन। चलो औरतें पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकरार करती हूँ मजहब इस्लाम हक है, अहले सुन्नत व जमाअत हक है, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी ये सब बातिल है, मैं इनसे दूर रहूंगी। मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाह बख्श दे। मैं दाखिल होती हूँ सिलसिला कादरिया, बरकातिया, नूरिया, रज़विया में। या अल्लाह इसकी बरकतें रहमतें हम पर दुनिया में आखिरत में नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब दुआ मांग लो। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल हमारा कुन मुस्तकीम, बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि व नूर अर्शिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या मामा ऊपर ले लो। या नबी सलाम।
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने आँखों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ।